एसएससी छोड़ो यार, यूपीएससी के क्वेश्चन बना लोगे अगर आप ये एक पेज का रिवीजन देख लोगे इंडस रिवर के ऊपर, सिंधु नदी के ऊपर। मेरा दावा है, वेलकम टू परमार सर रिवीजन सीरीज। जो भी अपने वहाँ बात करते हो ना, उससे 5 मिनट आके यहाँ दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर इंडस रिवर से क्वेश्चन आता है तो भाई सिलेक्शन में पता नहीं एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दे। और मेरा दावा ये माइंड में मैं आपको पूरा रटा दूंगा, और अगर समझ नहीं आया वीडियो के एंड में तो अनसब्सक्राइब कर देना, खुला बोल रहा हूँ। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और क्वेश्चन एसएससी के औकात नहीं है वो इसके बाहर पूछे, ठीक है। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, उसके बाद यहाँ घूमती है इंडिया में, फिर पाकिस्तान जाती है, फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो चाइना तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है, इंडिया में आती है, पाकिस्तान से मिल जाती है। बस इतना हुआ। अब क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में कहाँ से। तो या तो मानसरोवर झील ऑप्शन दिया होगा, या बोकार्चू ग्लेशियर दिया होगा। दोनों में से कोई एक दे देता कभी कभी, ठीक है, या दोनों दे देता। आपको ये दोनों याद रखने हैं। मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है, बोकार्चू ग्लेशियर में जाती है। उसके बाद इंडिया आएगी तो कोई जगह में तो मिलेगी। तो जो डेम चौक जगह है वहाँ से इंडिया के अंदर घुसती है, ले की कैपिटल होते होते घूमती है, बहुत मस्ती करती है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाती है, और इसकी जितनी भी सहायक नदी है ना, वहाँ पे इसको मिलती है, जिसको हम पंचनग कहते हैं। और यहाँ से ये होते हैं अरेबियन सी में मिल जाती है। अब जहाँ से मिलेगी अरेबियन सी में, उस जगह को हम बोलते हैं मिठानकोट, जो कि कराची में अपना। इतना आपको समझ आ गया। अब इसकी सहायक नदी है क्या, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और हम इसको याद कैसे करें। तो ये याद कर लो, जेसीबी, बिल्कुल भाई जेसीबी को याद करो। JCBRS, झेलम चेनाब ब्यास RS। अब जेसीबी तो याद हो जाएगा भाई, गाड़ी का नाम है, हर किसी को पता है। आर के बाद कौन सा लेटर आता है, ऐसा आता है, सिंपल। JCBRS। आई को भी मत करना, उसको बताता हूँ थोड़ी देर में करना, ठीक है। अब झेलम चेनाब ब्यास रवि सतलज याद हो गया आपको JCBRS से। और ये क्या है और इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा, अब हम उसको समझते हैं। जो हमारा झेलम नदी है, ये अपना जम्मू एंड कश्मीर से होते, श्रीनगर होते, वुलर लेक से होते निकलता है और जाके यहाँ पे मिलता है। और यार ये आप मैप के ना वो जगह पे मत जाना कि यार यहाँ तो महाराष्ट्र होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए बस यहाँ पे लिखा हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। आप ऐसा मत सोचने लग जाना कि ये कर्नाटक में कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। सिर्फ समझने के लिए इंडिया के मैप के अंदर ये सब एरिया, आपके हिमाचल प्रदेश, कुछ राजस्थान, ऊपर का एरिया ना, बीच का एरिया नहीं है, बस समझने के लिए। तो झेलम नदी आपकी क्वेश्चन बनेगा, श्रीनगर से होते निकलेगी, वुलर लेक से होते निकलेगी, जो कि फ्रेश वाटर लेक है जम्मू एंड कश्मीर की। अब चेनाब नदी जो है ना, वो चंद्र और भागर दोनों से मिलकर बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में चेनाब ऑप्शन नहीं होगा तो चंद्रभागा लिखा होगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार ऑप्शन गलत दे दिया, चंद्रभागा को ही हम चेनाब बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्यास की तरफ। अब जो ब्यास नदी है ना, वो आपका सोलंग पास में महाराणा प्रताप डैम के पास बनती है। तो ये पूछेगा कि ब्यास नदी कहाँ से जाती है, कौन से डैम की तरफ। तो आपको महाराणा प्रताप सागर डैम याद रखना है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। उसके बाद आपका आर, जो अपना आर से क्या था, रावी नदी, ये अपना रोहतांग पास होते जाती है, जो कि अपने हिमाचल प्रदेश में। तो ये जितनी भी नदी है ना, ये सब डैम से या कुछ दर्रे से होके गुजरती है, जिससे क्वेश्चन बनता है। अब आर से रावी नदी और आर से रोहतांग पास, ये आपको याद हो गया। चेनाब का आप याद कर लिए, सी से चेनाब, जे से चंद्रभागा। ऑप्शन आप एलिमिनेट ऐसे ही कर दोगे। और एस से सतलज नदी यार बहुत लंबा रास्ता तय करती है, तिब्बत से होते आती है। कहाँ से आती है, राक्षस ताल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट IM पे लिख लो, ठीक है। तिब्बत से होते आती है, राक्षस ताल से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे जो निकलती है ये आती है यहाँ पे भाखड़ा नांगल डैम के थ्रू, ये वहाँ पे जाके मिल जाती है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा, सतलज नदी से भाखड़ा नांगल डैम बनेगा, और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राक्षस ताल से होती है। उसके बाद आर से रावी नदी, रोहतांग पास, झेलम अपनी फ्रेश वाटर लेक, उलट लेक के पास पड़ती है, श्रीनगर से होते निकलती है। देखो आप पूरा पाँचों सीख गए। अब क्वेश्चन और आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से बन सकता है, ठीक है। 5 ट्रिब्यूटरी आपको याद हो गया, अभी आपको शॉर्ट रिविजन भी कराऊंगा। अब अपना 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। अब अगर आप इस सीरीज़ से याद करोगे ना, आपको कितना हेल्प होगा। JCBRS आपको लिख देना एग्जाम में जल्दी से, और ऊपर में आई लगा देना। भाई किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसी की तो है, ठीक है, इंडस की तो ट्रिब्यूटरी है ना। तो IJC, इंडस झेलम चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, ठीक है, इस साइड पड़ेगा अपना पाकिस्तान, और 20% पानी इंडिया को जाएगा, ठीक है। उसके बाद IJC हो गया, BRS 80% पानी इंडिया को जाएगा, और 20% पानी अपना पाकिस्तान को जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि रावी नदी का कितना % पानी जाएगा। अब आप सोचते रह जाओगे, अबे यार मैं क्या पढ़ा था। तो सिंपल सा इसको बनाना, JCBRS लिखना, और आई को ऊपर कर देना। ऊपर का 3 पाकिस्तान पहला, नीचे का 3 इंडिया 80,
बस। और 1960 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अपने प्राइम मिनिस्टर थे और आयूब खान के ये अपने भारत से, ये अपना पाकिस्तान से, ठीक है, इनके बीच हुआ था। देखो कितना ईजी था और आपको पूरा दिमाग में घुस गया। इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। और ये सब अरेबियन सी में जाके मिलती है ना, ठीक है। बे ऑफ बंगाल मत लिख देना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आएगा तो बे ऑफ बंगाल को भी मत टिक कर देना भाई, फिर मेरे को बदनाम कर दोगे। अब जो इंडस रिवर का जो टोटल लेंथ है ना, वो 2880 किलोमीटर है। बट अगर आपसे पूछेगा इंडिया में कितना बहती है, तो 1114 किलोमीटर। सिंपल। चाइना से होती है, इंडिया आती है, पाकिस्तान में जाके मिल जाती है अरेबियन सी में। उसके बाद तिब्बत में इसको सिंघी काम्बा बोला जाता है। अब सिंह का मतलब ये होता है शेर, सिंह, तो जो लायन माउथ, ठीक है, इतना। और मिठांग कोट के जरिए होते हैं, अरेबियन सी में मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो, रेड वाला एरिया आपका तिब्बत हो गया, इंडिया हो गया, और ये ग्रीन वाला पाकिस्तान हो गया। अब इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी सॉरी, वो यहाँ पे इसको मिलती है JCBRS, ठीक है। और जहाँ पांचों मिलती है इसको पंचनद बोला जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। अब हम शॉर्ट रिविज़न करते हैं, ठीक है इसका। तो सब लोग जल्दी से लंबी सांस लो और चलो मेरे साथ अब आंसर देना। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर झील से। ऑप्शन डी होगा बोकार्चो ग्लेशियर। इंडिया में घुसेगी कहीं से तो घुसेगी, तो डैम चौक से। अब वो घुस गई इंडिया में तो कैपिटल में तो घूमेगी ना भाई, जब वो उस जगह घूमी और ये अपनी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद इंडिया में थोड़ा बहुत घूमी, मस्ती की, पाकिस्तान में घुसी और अरेबियन सी में निकल गई। अब अरेबियन सी में निकली तो कहाँ से निकली? मिठान कोट के जरिए निकली। उसके बाद अब इसकी 5 सहायक नदियाँ याद करते हैं, जो कि हम ट्रिक से याद किए थे। JCBRS, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज। झेलम अपना श्रीनगर में पड़ेगा, उड़र लेक पड़ेगा इसके सामने। चेनाब से चंद्र और भागा, और उसके बाद आर से रोहतांग पास, आर से रावी नदी, एस से सतलज नदी, और अपना ये भाखरा नंगल डैम के होते गुजरती है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से, जो कि राक्षस ताल है। और सबसे लंबी इसकी जो बोलेंगे सहायक नदी जो इसको मिलती है, वो अपना सतलज ही होगा, ठीक है। इंडिया में 1114 किलोमीटर, ओवरऑल 2880 किलोमीटर है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों से तो निकलती है, अरेबियन से भी मिलती है। तिब्बत में इसको सिंह काम्बा के नाम से जाना जाता है, जो कि लायन माउथ है। बस, इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इंडिया सोडा ट्रेडी 1960 याद रखना। ये वाला मैप बना लेना जल्दी से, JCBRS का। ऊपर आई लिख देना, ऊपर का 80% पाकिस्तान, नीचे का 80% इंडिया। एलिमिनेट करके आप खुद बना लोगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग के दिमाग में घुस गया, और नहीं भी घुसा ना जिनके, एक बार इसको और देख लेना, मेरा वादा है आप इसको कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कल हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक होने वाला है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हो। और जिनको अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कर दो। और क्या आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज़ रोज़ आए और मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट कर देना। और बाकी बायोलॉजी का तो लेक्चर चल ही रहा है। होप करता हूँ आप लोग भी अच्छा पढ़ाई करोगे। देखो यार, टाइम मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 3 बजे, और डेट भी देख लो 2 दिसंबर मंडे का, तो ठीक है। दोपहर का तो 3 बजे नहीं होगा, रात के 3 बजे, ठीक है।